अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के इस पाठ में किन किन चीज़ों पर ज़कात अनिवार्य है, ज़रूरी है, यानी किन चीज़ों पे ज़कात वाजिब है, ये बातें आज हम सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये जान लें कि जो हमारे प्रयोग के लिए हमारा घर है जिसमें हम रहते हैं, या इसी तरह से जो हमारी असल प्रॉपर्टी है, या ऐसे ज़ेवर, ऐसे आभूषण और गहने हैं जिसको पहनने के लिए है, तो उसमें ज़कात नहीं है। उसमें ज़कात अगर इंसान निकाल दे तो उसके लिए उत्तम है, लेकिन ऐसी चीज़ों में ज़कात नहीं। ज़कात किन चीज़ों में है, आइए हम सबसे पहले जानते हैं। अगर इंसान के पास पहले नंबर पे सोना और चांदी, सोने और चांदी अगर इंसान के पास हैं और इसकी मिक़दार क्या है, कितनी संख्या में हो, इसका वज़न क्या है, तो सोना 7.5 तोला और चांदी 52.5 तोला। सोना 7.5 और चांदी 52.5, यानी अगर ग्राम का हिसाब लगाएं तो सोना जो है ये लगभग 85 ग्राम अगर किसी के पास सोना है, या इसी तरीक़े से 595 ग्राम अगर किसी के पास चांदी है, तो मेरे भाइयों उसमें ज़कात वाजिब हो जाती है। सोना कितना हो, 85 ग्राम, और चांदी 595 ग्राम, इन दोनों में से कोई एक अगर किसी के पास है तो ज़कात 2.5% के हिसाब से उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, उसको ज़कात देना पड़ेगा। यानी अब इसी हिसाब से फिर और बातें होंगी। इसके अलावा अगर उसके पास धन राशि है, माल और संपत्ति है, रुपया पैसा है, जिसकी कीमत, जिसका मूल्य 85 ग्राम सोना या 595 ग्राम चांदी के बराबर पहुंच जाता है, तो उस माल पर भी ज़कात वाजिब होगी। और अगर इससे कम है तो फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं है, ज़कात अनिवार्य नहीं है, ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। पता चल गया ना। मूल्यांकन इसी से कर लेंगे। अब 85 ग्राम सोने का मूल्य क्या है, बाज़ार में जाके पूछेंगे, उतना अगर धनराशि हमारे पास है तो फिर उसमें ज़कात वाजिब है। इसी तरह से जो व्यापार के सामान हैं उसमें भी ज़कात देना है। जो आदमी व्यापार करता है, घर बार है, व्यापार के लिए है, उससे किराया आता है, या और दूसरी चीज़ें हैं, दुकान वगैरह है, उसमें बेचता है, तो उसमें अगर इस तरह की कीमत उसके पास हो जाती है तो वो 2.5% के हिसाब से ज़कात निकालेगा। 2.5% के हिसाब से कैसे? मिसाल के तौर पे किसी के पास 85 ग्राम से ज़्यादा सोना है, तो अब वो मूल्यांकन करेगा, उसकी कीमत का पता लगाएगा कितनी कीमत हो रही है। तो अब उसकी कीमत अगर 1 लाख बन रही है, यानी 85 ग्राम सोने की, और उसके पास 1 लाख रुपया है या 10 लाख, जिस तरह से एक मैंने उदाहरण स्वरूप में बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पे, तो अब 1 लाख अगर इसकी कीमत बन रही है तो गोया कि उसके पास इतना सोना हो गया, उसके पास इतनी धनराशि, इतनी संपत्ति, इतना रुपये पैसा है, तो अब उसमें 2.5% के हिसाब से ज़कात निकालेगा। यानी 1 लाख में जो है, यानी इसके 100,000 होते हैं, तो उसका 2.5% कितना, 2,500 होगा। तो 2,500 यानी 2,500 अल्लाह के रास्ते में उसे खर्च करना पड़ेगा। इसी से मूल्यांकन 10 लाख है, 20 लाख है, जितना भी है, 1 करोड़ अगर उसके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो इस तरह के सामान उसके पास है, व्यापार के सामान, दूसरी चीज़ें, तो 1 करोड़ है, तो उसमें जो है 2.5 लाख उसको अल्लाह के रास्ते में निकालना पड़ेगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं। इसके लिए एक शर्त यह है कि इस तरह की जो धनराशि है उस पर 1 साल गुजर जाए, उसके पास जो धन है, जो दौलत है, जो माल संपत्ति है, उसके पास मौजूद रहे और पूरा उस पर 1 साल गुजर जाए, तब उसके ऊपर ज़कात जो है वाजिब होती है और उसमें से उसको ज़कात निकालना पड़ता है। तो मेरे भाई पता क्या चला, सोना और चांदी या इसके मुताबिक, इसी के मूल्य के बराबर हमारे पास और कोई रुपया पैसा, दूसरी चीज़ें हैं, या इसी तरह से व्यापार के सामान है, घर है, दुकान है, गाड़ी है, व्यापार के लिए है, तो इन तमाम चीज़ों में जो है ज़कात देना अनिवार्य है, ज़रूरी है। अगर वो निसाब को पहुंच जाता है तो निसाब क्या है, यही 85 ग्राम सोना और इसी तरह से 595 ग्राम चांदी। यहाँ पे एक बात और ध्यान दें कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि 85 ग्राम सोना से ज़्यादा मेरे पास जो कीमत होगी वो ज़कात में जाएगी। नहीं, बल्कि अब आपके पास 85 ग्राम सोना से ज़्यादा आपके पास कीमत हो गई ना, तो फिर ये शुरू से हिसाब लगेगा। यानी 85 ग्राम को आप अलग नहीं कर सकते, उसी में शामिल करके जो है पूरा हिसाब लगाया जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा और फिर उसमें से ज़कात निकाला जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये है तरीक़ा ज़कात निकालने का, जिसमें 2.5% के हिसाब से ज़कात निकालते हैं। वो क्या है,
सोना चांदी, इसी तरह से व्यापार के सामान और रुपया पैसा दूसरी चीज़ है। इसके साथ साथ एक अहम बात, जो कृषि के सामान हैं, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, खेती बाड़ी के सामान, उसमें भी ज़कात वाजिब है। वो क्या है, जैसे धान, गेहूँ, गल्ला किसी ने लगाया तो इसमें भी ज़कात देना अनिवार्य होता है और इसमें साल का मुकम्मल होना अनिवार्य नहीं है। जैसे ही खाना यानी जो गल्ला है तैयार हो जाए तो उसमें ज़कात देना, अल्लाह ताला ने फरमाया वअतू हक़्क़हू यौम हसादिह, जब तुम गल्ले को काट लो, गल्ला पक जाए, साफ़ कर लो, उसमें से ज़कात दो। इसमें ज़कात कब अनिवार्य होता है, किसी के पास 612 किलो यानी 6 कुंटल 12 किलो अगर उसके पास गल्ला है, फिर इसमें ज़कात देना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। 6 कुंटल 12 किलो, अगर इससे कम है तो ज़कात अनिवार्य नहीं, लेकिन अगर देना चाहे तो दे सकता है। गल्ला, धान, चावल, गेहूँ, इन तमाम चीज़ों में। अब यहाँ पे एक ध्यान देना है कि इसमें से ज़कात हमको कैसे निकालना है, कितना निकालना है। तो देखें, अगर उसकी सिंचाई आसमान आकाश के वर्षा से हुई है या नहर के पानी से वैसे हुई है, इंसान ने उसकी सिंचाई के लिए मेहनत और ख़ुद का पैसा नहीं लगाया है, तो उसका 10वां भाग देना पड़ेगा। यानी अगर 100 किलो है मिसाल के तौर पे, तो उसमें से 10 किलो अल्लाह के रास्ते में ज़कात देगा, ठीक है ना। 1000 किलो है तो उसका 10वां हिसाब वैसे लगा लेगा कितना उसको ज़कात देना पड़ रहा है, ठीक है। 500 किलो है तो 50 किलो देगा अल्लाह के रास्ते में। 1000 किलो उसके पास है तो 1 कुंटल जो है अल्लाह के रास्ते में, इस तरह से हिसाब लगाएंगे। और अगर ख़ुद से उसने सिंचाई की है तो फिर वो 5वां भाग देगा, यानी 100 किलो में 5 किलो। तो यहाँ पे ये मैंने बताया कि 6 कुंटल 12 किलो के बाद ही इसमें ज़कात अनिवार्य होती है, और उससे पहले अगर कोई आदमी देना चाहे तो ज़रूर दे, बड़ा फ़ायदा है, उसका माल पवित्र पाक और साफ़ हो जाता है और उसकी बड़ी खुसूसियत और अहमियत है। बहर तो उत्पादन के जो सामान है, कृषि सामग्री, इसमें भी हमने सीख लिया। और साथ साथ में एक बात और है जिसमें ज़कात वाजिब होती है, वो है जानवर। जानवरों में भी ज़कात वाजिब होती। कैसे जानवर? जो व्यापार के लिए रखे गए हों, जो अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए ना हो, इसी तरह से जो घर के कामों में इस्तेमाल ना होते हों, तो ऐसे जानवरों पे कब? जब उन निसाब को पहुंच जाए। जानवरों का निसाब क्या है? बकरी 40 हो, 40 से कम में ज़कात नहीं। किसके पास 40 या उससे ज़ायद बकरियां हैं तो 40 बकरी में एक बकरी, इसी तरह से 40 से लेकर 120 तक एक बकरी, इसका अलग निसाब है। तो 40 से ज़्यादा अगर बकरी है तो एक बकरी ज़कात में देगा अल्लाह के रास्ते में। और गाय की निसाब, उनकी संख्या जो है 30 है। 30 अगर गाय किसी के पास है तो फिर वो एक गाय का बच्चा ज़कात में देगा। इस तरह से ऊँट की संख्या 5 है, किसी के पास अगर 5 ऊँट हैं तो फिर उसमें वो ज़कात देगा। ये सारे नियम हमको सीखना चाहिए, जानना चाहिए, और इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से ज्ञान हासिल करके हमको अल्लाह के रास्ते में ज़कात निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे भाइयों, तो इस तरह की चीज़ों में ज़कात अनिवार्य होता है। सोना, चांदी, रुपया, पैसा और धन संपत्ति और कृषि सामान, यानी जो खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं, गल्ला वगैरह, तो हम इन सब बातों को अच्छी तरीके से सीखें, समझें और ज़कात जो है अदा करने की कोशिश करें। ज़कात का माल किनको दिया जाएगा, ये इंशाअल्लाह मैं कल के पाठ में आप लोगों को बताऊंगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।